सो हेलो पीपल आउट देयर एंड वेलकम टू तिवारीज टाइम्स। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक ऐसी वीडियो आने वाली है। आई होप यू वुड बी मिसिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोस। ओके, सो शॉर्ट स्टार ने मेरे से पूछा था सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू एमबीए एंड टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट एमबीए। तो ये वीडियो उससे रिलेटेड होने वाली है। तो तुम्हारा जो भी नाम है ना, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि मेरा ये नाम है, ठीक है। और राइट नाउ आई एम इन दिस ड्रेस बिकॉज क्योंकि अभी स्पोर्ट्स कंपटीशन है, तो अभी मैं उसके लिए जाना पड़ेगा। तो हम अभी से रेडी होके बैठे हैं। सो आई थॉट जल्दी मैं ये भी वीडियो बना लूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से डिले कर रही हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि एमबीए के लिए जो एंट्रेंस घर से दे सकते हैं या फिर वहाँ के देना पड़ता है। तो देखो, जब एमबीए के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए स्लॉट्स बनते हैं। लाइक अगर तुम्हें दे रखी है कि 10 तारीख को एंट्रेंस होगा, अगर तुमने पहले फ़ीस सबमिट कर दी है एंड तुम्हें एडमिट कार्ड वगैरह सब आ गया और तुम्हें एग्ज़ाम देना है, तो तुम्हें ऑनलाइन देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे एग्ज़ाम सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में हुआ तो फिर तुम्हें यहाँ आके बनस्थली आके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सेंटर पड़ेगा। जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा अगर तुम्हारा सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में आएगा, एंड तब तुम्हें यहाँ आके देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, मैंने कुछ एमबीए की लड़कियों से कांटेक्ट किया है, तो उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, अपने फ्रेंड से इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, तो उससे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। एंड ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये इस साल जो एडमिशन हुए थे उनके बेसिस पर है, ठीक है। उसके बाद प्रोस्पेक्टस आता है या नहीं ऑन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब तुम एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसके कुछ टाइम के बाद फिर वो लोग एक, जैसे तुमने ऑनलाइन जो पीडीएफ थी उसको डाउनलोड करके एक फॉर्म फिल करके भेजा होगा या ऑनलाइन सबमिट किया होगा, जैसे भी किया होगा। उसके बाद एक प्रोस्पेक्टस और उसके साथ सेम फॉर्म आता है। अब पता नहीं, अब हो सकता है उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया, बट यूजुअली वो प्रोस्पेक्टस तुम्हारे घर पर आता है। एंट्रेंस डिटेल लाइक सिलेबस एंड एग्ज़ाम लेवल। तो एग्ज़ाम लेवल जो इस बार के बच्चे थे वो बोल रहे थे कि जो कैट एग्ज़ाम होता है ना, उसके लेवल का पेपर था अच्छा खासा, मतलब बहुत ज़्यादा इजी पेपर नहीं आया था। और वो जो प्रोस्पेक्टस के साथ में एक बुकलेट मिलती है उससे रिलेटेड, जो उसमें जैसे बहुत इजी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड तो नहीं था, लाइक उतने ईजी क्वेश्चन नहीं थे। एग्ज़ाम का लेवल अच्छा खासा था, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा सिलेबस के लिए। और जो जब आप मतलब आपका एडमिशन हो जाता है तो पूरा जो कोर्स करिकुलम होता है, अगर आपको उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करना। आई विल बी पोस्टिंग अ शॉर्ट वीडियो ऑन इट, और उसके थ्रू मैं आपको सिलेबस या फिर मैं कम्युनिटी टैब पे वो पोस्ट कर दूँगी, उसमें से आप देख लीजिएगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं, तो वो 360 होती हैं सीट्स इन टोटल। 360 होती हैं, बट दे कैन एक्सपैंड टू 400 एज वेल। सो आई एम टेलिंग यू द बेसिक थिंग अबाउट दैट। अब हो सकता है वो लोग कुछ चेंज कर दे या नहीं, बट यूजुअली 360 सीट्स होती हैं और वो कभी कभी एक्सपेंड भी हो जाती हैं टू 400 सीट्स। फॉर्म फिल करने के लिए कितने दिन बाद प्रोस्पेक्टस आ जाता है, तो अगर तुमने फॉर्म फिल किया एटलीस्ट 1 महीना तो लग ही जाएगा, ठीक है। 1 महीने के अंदर या 1-1.5 महीने के अंदर तुम्हारा प्रोस्पेक्टस आ जाता है। एंट्रेंस घर से ओके। टाइम फॉर एंट्रेंस, ओके। तो टाइम जो होता है 3 घंटे तुम्हें प्रोवाइड किए जाते हैं कि 3 घंटे में तुम्हें वो पेपर सॉल्व करना होगा। 3 घंटे तुम्हें दिए जाएंगे, 3 घंटे में तुम्हें पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। उसके बाद जीडी, हाँ जीडी के लिए मैंने से बहुत से लोगों ने पूछा था, जिनको नहीं पता, तो जीडी इज़ ग्रुप डिस्कशन बेसिकली। तो जीडीज़ जो होते हैं वो, जैसे तुम एंट्रेंस तुम्हारा क्लियर हो गया उसके बाद तुमको वो बिठाएंगे इंटरव्यू राउंड में, जिसमें तुम्हें ग्रुप में बिठा देंगे। वो इजी से टॉपिक देते हैं, लाइक जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो सिचुएशंस होती हैं, लाइक अगर उन्होंने बोल दिया कि डिज़ीज़ ज़्यादा बढ़ रही है या फिर कुछ ऐसे बहुत रिलेटेबल, लाइक डे टू डे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे। लाइक अभी मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, हमको भी एग्जैक्ट क्वेश्चंस याद नहीं आ रहे हैं, बट कुछ ऐसा कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आया, आप कंपनी के हेड हो या आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आया, ठीक है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप कैसे कैसे स्टेप्स कर सकते हैं, इस टाइप से कुछ ग्रुप डिस्कशन टाइप का होता है, ठीक है। और बहुत इजी टॉपिक्स देते हैं। और एक ने पूछा था कि मीडियम क्या होता है, इंग्लिश, हिंदी या फिर क्या होता है। तो देखो, अगर आप इंग्लिश में करते हो सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। अगर आप हिंदी में करते हो तो आपको ये मेंटेन करना चाहिए कि आपका जो ग्रुप है वो मतलब प्रॉपर है, लाइक उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम इंग्लिश में कर रहे हो और कोई हिंदी में कर रहे हो, तो वो भी देखना पड़ता है। और फिर आप ऑन द स्पॉट टीचर से पूछ भी सकते हो कि वेदर इंग्लिश इज़ कम्फर्टेबल और हिंदी इज़ कम्फर्टेबल। एंड मोस्ट ऑफ द कभी कभी तो शायद इंग्लिश भी पॉसिबल हो सकती है, ओके। सो दैट वाज ऑल। एंड ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमसे लोगों ने पूछे थे
इसके अलावा अगर MBA से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या करिकुलम से रिलेटेड कुछ पूछना है या आपको किसी MBA वाले बच्चे का रिव्यू चाहिए है, ठीक है, तो फिर आप वो हमको जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो जिसमें हम एक MBA वाले बच्चे को या समवन फ्रॉम MBA आई विल कॉल हर एंड मीन्स लाइक हम उससे बात कर सकते हैं कि आपको वो सोल्यूशंस दे सके या आपसे बात कर सके। आई कैन कॉल हर ऑन द लाइव ऑल्सो। तो अगर आपको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछना है तो जल्दी अगर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स होंगे इस चीज़ से रिलेटेड, MBA से रिलेटेड, सो आई ट्राई टू गो टू लाइव, मीन्स आई प्लान अ लाइव तो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट आपको आंसर्स देता रहेगा या रहेगी। ओके, सो जल्दी से नीचे कमेंट करना और अच्छे खासे ज़्यादा कमेंट्स आने चाहिए तभी ये लाइव होगा। ओके, एंड और कुछ क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट करना, मैं शॉर्ट वीडियोस भी बना दूंगी, ऐसे भी बना दूंगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो डू हिट द लाइक बटन। और जो छोटे छोटे व्लॉग्स जो 100 डेज़ चैलेंज हमारा चल रहा है, अगर आपको भी हमारे साथ पूरा करना है तो जल्दी से नीचे कमेंट लिखना। आप भी हमारे साथ अगर इन्वॉल्व होना चाहते हो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना। एंड या अगर आपको वीडियोस वो 100 डेज़ वाली भी अच्छी लग रही हो या आपको कुछ नया चाहिए हो चैनल पर तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड या दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।